request you to stay on with us, ma'am. Let's take some breaking updates coming in. Now, according to sources, Union Minister Kiren Rijiju has discussed the special session with leader of opposition Rahul Gandhi in the meeting today. The meeting was to discuss the parliamentary standstill, in which the leaders discussed the special session. All right, I want to go back to Ms. Priya Sehgal here, ma'am. We do know that Kiren Rijiju has just met with Rahul Gandhi. What we were hearing until now was it was over parliamentary business, but the two coming together, especially after the heated arguments that we saw during the monsoon session between the two specifically, do you see Rahul Gandhi agreeing for this special session? Rahul Gandhi will not be agreeing for the special session, so Riju will probably have to held a 50-minute meeting is what we know of. Oh, seriously? Yeah. Okay, so he's obviously gone with all the maths and taken a lot of convincing. It was a one-on-one with Riju and Rahul Gandhi, is that it? All right. So clearly, yeah, okay. Sanjay is also joining us now. Sanjay, Rahul Gandhi और किरण रिजिजू की मीटिंग हुई है, 50 मिनट की हुई है. क्या ये स्पेशल सेशन उसमें डिस्कस किया गया, इस बारे में हमें कुछ जानकारी है? क्या राहुल गांधी ने क्या बोला, क्या हुआ इस मीटिंग में राहुल गांधी और किरण रिजिजू के बीच? देखिए, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू की आज राहुल गांधी से मीटिंग हुई थी. उस मीटिंग में प्रियंका गांधी भी मौजूद थी और दोनों के साथ में किरण रिजिजू की लगभग 50 मिनट्स की मुलाकात थी, जिसमें सभी इश्यूज डिस्कस हुए. उसमें एफसीआर बिल भी डिस्कस हुआ, डिलिमिटेशन भी हुआ और साथ ही साथ वुमन रिजर्वेशन बिल भी हुआ. ये सारे के सारे बिल जो अमेंडमेंट बिल है, इसमें कांग्रेस भी पार्टिसिपेट करे, अपोजिशन भी पार्टिसिपेट करे. तो ये राहुल गांधी साथ सारी चीजें की बात हुई है और सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा अपोजिशन पार्टी भी डिलिमिटेशन बिल में पार्टिसिपेट करेगा. ये संकेत दिए केजरीवाल ने राहुल गांधी से मिलने के बाद. और उनका ये भी तर्क था, ये भी कहना था कि अगर सरकार का एजेंडा भी पूरा नहीं होता है तो फिर सरकार उसके लिए 3 दिन के लिए अलग सेशन बुलाएगी, 16, 17, 18 या 17, 18, 19 से ऐसा कुछ हो सकता है. ये कहना था सरकार की तरफ से. क्या ये जो एजेंडा पूरा नहीं हो रहा है, इसमें डिलिमिटेशन की बात की गई है संजय? सरकार का एजेंडा अब पूरा हो रहा है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि अगर कभी एजेंडा पूरा नहीं होता, बिल अगर पेंडिंग होते हैं, तो फिर सरकार की तरफ से बिल पारित कराने के लिए 17, 18, 19 के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है. हालांकि उसको स्पेशल सेशन कहना गलत होगा, क्योंकि इसी सेशन का एक्सटेंशन होगा, वो इसी मानसून संसद के इसी मानसून सत्र का एक्सटेंशन किया जाएगा. संजय बने रहे हमारे साथ. वी आर नाउ गोइंग टू टेक अ लुक एट हाउ द बीजेपी प्लान्स टू पास द डिलिमिटेशन